हाँ देखिए, प्रकाश में हम लोग का जो है, हम लोग प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे हैं। अब प्रकाशिक यंत्र में हम लोग का टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी। क्या है? हाँ, इसके पहले हम लोग दर्शन कोण पढ़ चुके हैं। दर्शन कोण क्या होता है? वस्तु आँख पर जो कोण बनाता है उसे दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु आँख पर जितना अधिक कोण बनाएगा प्रतिबिंब हमें उतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, वस्तु जितना अधिक दर्शन कोण बनाएगा वह हमें उतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक, तो उसी दर्शन कोण पर आधारित एक उपकरण यहाँ पर हम लिए हैं, सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा? हाँ, इसको हम लोग जो है यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, इसका रचना क्या होता है ध्यान से देख लो। एक बेलनाकार पाइप होता है, इसमें एक और छोटा सा बेलनाकार पाइप समायोजित रहता है। ठीक है, इसमें यह इस प्रकार होता है कि ये आगे पीछे इसमें कर सकता है। इस व्यवस्था को हम लोग दंतूर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। ठीक, एक पाइप में मतलब एक नली में एक दूसरी नली हो जिसमें वो आगे पीछे गति कर सके, उस व्यवस्था को हम लोग दंतूर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। इसमें एक जो है बटन लगा रहता है, उसको हम लोग घुमाते हैं तो आगे पीछे होता है। ठीक है, इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसे कैसे बनता है उसको बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। एक बेलनाकार पाइप होते हैं, एक उसमें और छोटा सा पतला बेलनाकार पाइप होता है। बड़ी वाले बेलनाकार पाइप में छोटा वाला बेलनाकार पाइप समायोजित होता है। अब एक होता है बटन होता है, उसको हम लोग घुंडी होता है, उसको हम लोग घुमाते हैं तो आगे पीछे गति करता है। और इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? दंतूर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है यहाँ इसमें दो लेंस लगे होते हैं। एक लेंस इस साइड लगा होता है और एक लेंस इस साइड लगा होता है। जिधर आँख होता है उसको हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिस तरफ से हम लोग देखते हैं वस्तु को उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी अधिक और द्वारक बड़ा होता है, मतलब व्यास बड़ा होता है। और इस साइड जो लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं अदृश्यक लेंस। इसका व्यास छोटा होता है और फोकस दूरी भी छोटी होती है और यह जो है वस्तु की ओर होता है। ठीक है, इस लेंस को हम यहाँ पर दर्शाए हैं। ये बड़ा लेंस है, आँख की तरफ है, इसको हम लोग नेत्रिका लेंस बोलेंगे। ये वाला छोटा लेंस है, यहाँ पर है, ये वस्तु की तरफ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदृश्यक लेंस। ठीक है, अच्छा, यह हो गया। अब इसमें क्या करना है, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है हम उसको यहाँ पर समझा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए और इसका आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यह अदृश्यक लेंस है। अदृश्यक लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसको हम लोग अदृश्यक लेंस कहते हैं। अदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु AB है। क्या है? AB है। AB से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलता है एक प्रकाशिक केंद्र से। मुख्य अक्ष के समांतर जब चलता है तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है। तो यह फोकस है FO और फोकस दूरी इसका क्या है? स्मॉल FO। यहाँ से यहाँ तक दूरी स्मॉल FO। और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। ये दोनों किरण जहाँ पर मिलती है AB का वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यह लेंस जो है AB का प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो नेत्रिका लेंस है उसके लिए यह प्रतिबिंब जो है वस्तु का कार्य करता है। अदृश्यक लेंस के लिए वस्तु AB, प्रतिबिंब A', B'। अब नेत्रिका लेंस के लिए अब यह जो इसका प्रतिबिंब था यह इसका वस्तु हो गया। ठीक है, जब इसका यह वस्तु हो गया तो यहाँ से किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, इससे होकर जाएगा फोकस से। यहाँ पर हम लोग FE बोल सकते हैं, लिख सकते हैं FE। इधर भी FE है, इधर भी है। लेंस में दो फोकस होते हैं। ठीक, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, सीधे निकल जाता है। इन दोनों किरणों को हम आगे मतलब ये दोनों किरणें आगे नहीं मिलेंगे।
इनको हम लोग पीछे मिलाते हैं, तो पीछे मिलाते हैं, दोनों किरण को हम पीछे मिलाते हैं, तो यहाँ पे डबल डैश बी डबल डैश पे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो यही प्रतिबिंब बनने का ये नियम है। उसके बाद ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और बात ध्यान देखिए, जब यह लेंस या उत्तल लेंस का लास्ट स्थिति का प्रतिबिंब है, वस्तु भी सीधा है, प्रतिबिंब भी सीधा है, ऐसे समझ लो। समझ लो कि इसके लिए वस्तु जिस दिशा में था, अगर इसको मैं सीधा मानूं तो यह भी सीधा है, अगर इसको मैं उल्टा मानूं तो यह भी क्या है, उल्टा है। यह कब होता है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होता है, तभी उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा आभासी सीधा बनता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता के बारे में बात करेंगे। आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब माने लेंस से ऐसे प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण और बटा वस्तु द्वारा आँख पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो वस्तु द्वारा पहले प्रतिबिंब द्वारा आँख पर जो दर्शन कोण बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ से चलिए आँख पर, यहाँ पर बीटा होगा। क्या होगा, एक बात ध्यान दीजिए, जब हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी में हम देखेंगे तो हमारा आँख और यह लेंस एक दूसरे के समीप होंगे, तो प्रतिबिंब चाहे आँख पर दर्शन कोण बनाए चाहे इस लेंस पर बनाए, एक ही बात है। ठीक है, तो यह प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर लेंस पे कितना दर्शन कोण बना रहा है, बीटा। वस्तु यह है, तो वस्तु लेंस पे कितना दर्शन कोण बना रहा है, अल्फा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अल्फा इसको नहीं मानेंगे, हम इसके बराबर यहाँ से दूरी ले लेते हैं, ए डबल डैश बी थ्री। ठीक है, ए डबल डैश बी थ्री को हम यहाँ से मिला देते हैं, कहाँ से, हाँ प्रकाशीय केंद्र से मिला देते हैं। यह वाला कोण क्या होगा, अल्फा। ध्यान से देखिए, तो वस्तु ए बी के बराबर हम क्या लिए हैं, ए डबल डैश बी थ्री। ए बी के बराबर क्या लिया गया है, ए डबल डैश बी थ्री। आप ध्यान देना, ए बी बराबर ए डबल डैश बी थ्री लिया गया है। यह जो है आँख पे जो कोण बना रहा है वह क्या है, अल्फा, और प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक है, यह आँख पे जो कोण बना रहा है, बीटा। हमें किसके बारे में चर्चा करना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के बारे में। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया कोण, और अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण। आवर्धन क्षमता होगा कैपिटल एम बराबर बीटा बटा अल्फा। हाँ, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लीजिए। आज ध्यान से देखिए, अब यह वाला लेंस यहाँ, यह वाला लेंस यहाँ पर है, यह वाला लेंस यहाँ पर है। अब इसका काम हो गया, इसको हम लोग जो है मिटा देते हैं। साइड में देखिए, आवर्धन क्षमता को हम लोग एम कैपिटल एम, बीटा को टैन बीटा। ध्यान से देखिए, बीटा को टैन बीटा लेंगे, अल्फा को, हाँ अब सोच रहे हो सर जी बीटा को आप टैन बीटा ले लिए और अल्फा को टैन अल्फा ले लिए। ये कब लिया जाता है, जब यह कोण छोटा हो। और छोटा कोण इसलिए होगा कि यह लेंस जो है पतला लेंस है, पहली बात। और दूसरी बात, लेंस जो नली होता है वस्तु दोनों एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो यह दोनों कोण क्या होंगे, छोटा होते हैं ना। और छोटा कोण में अल्फा बराबर टैन अल्फा, अल्फा बराबर साइन अल्फा, बीटा बराबर टैन बीटा, बीटा बराबर साइन अल्फा, ये सब सूत्र लगता है। ठीक है,
तो मिला जुला के अल्फा और बीटा क्या है, छोटे कोण है, इसलिए बीटा के स्थान पे tan बीटा और अल्फा के स्थान पर। अच्छा, अब चित्र में आइए, m बराबर tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। चलो हम लोग लंब आधार खोजते हैं। tan बीटा यह है, इसके लिए लंब कहाँ हो जाएगा, लंबे a डबल डैश, हाँ ध्यान से देखना, बटा आधार, आधार क्या होगा, c डैश a डैश, a डबल डैश c डैश, सही है। फिर यहाँ पे बटा क्या है, tan अल्फा, tan अल्फा और लंब बटा आधार, इसके लिए लंब हो जाएगा a डबल डैश b3, a डबल डैश b3 बटा आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, यही c डैश a डबल डैश या a डबल डैश, समझ में आया। अच्छा देखो मेन बटा मेरा ये है, ठीक। अब देखो ये दोनों मिल रहे हैं तो कैंसिल हो गए, क्या बचा, a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश b3। अच्छा, a डबल डैश b3 के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a डबल डैश b3 के स्थान पे b, ठीक है। तो यहाँ m बराबर a डबल डैश b डबल डैश ऐसे ही रहेगा, नीचे a डबल डैश b3 के स्थान पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ab, समझ में आया। हाँ साइड में लिख दे रहा हूँ a डबल डैश b3 बराबर क्या है, ab, ठीक। मतलब यह इसके तुल्य है, इक्वल माने एग्जैक्ट बराबर नहीं है लेकिन बराबर में है, ठीक है। हाँ देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, अंश अंश और में ना a डैश b डैश से भाग देना है, किससे, आयाम बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे a डैश b डैश, नीचे अंश में भी a डैश b डैश से भाग देना है और हर में भी ab बटे a डैश b डैश। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, a डबल डैश b डबल डैश a डैश b डैश, यह हो गया ना, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a डैश b डैश नीचे ab, हो जाएगा नहीं, मिला लो, यह अंश था, अंश पहले से ही था, अब अभी भी है ना, ab हर था पहले से, ab अब भी है, ऊपर नीचे a डैश b डैश है, पूरा किए समझ लो, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, हम इस लेंस के बारे में पहले चर्चा करते हैं। इस लेंस के लिए वस्तु कौन है, a डैश b डैश, प्रतिबिंब क्या है, a डबल डैश b डबल डैश। तो प्रतिबिंब बटे वस्तु, प्रतिबिंब बटे वस्तु किसकी आवर्धन क्षमता, नेत्रिका की, इसको हम लिखेंगे m/e, मतलब ई से आई माने नेत्र, तो मतलब नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। फिर से समझ लो, आवर्धन क्षमता होता क्या है, प्रतिबिंब बटा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई a डबल डैश b डबल डैश और बटे वस्तु की लंबाई a डैश b डैश, ये क्या गया m/e। अच्छा गुणे, ध्यान देखो, इस लेंस के बारे में सोचते हैं, इसके लिए प्रतिबिंब यह हो गया और वस्तु यह हो गया, a डैश b डैश बटे ab से क्या बनेगा मेरा, m/o, ऑब्जेक्टिव लेंस माने अदृश्यक, अदृश्यक लेंस। तो m बराबर क्या प्राप्त हो गया, m/e बटे m/o, एक सूत्र हो गया। हाँ ध्यान से देखिए, m/e नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता और m/o क्या है, अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, हमें m/e का मान और m/o का मान निकाल के यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले हम m/o का मान निकालते हैं, किसका, हाँ देखिए ध्यान से, m/o मतलब क्या होता है, अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता
वही सूत्र होता है क्या, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस बटा लेंस से वस्तु की दूरी। MO बराबर अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। तेकर आवर्धन क्षमता निकालेगा उसका VO अपान UO माइनस लगे, काय लगे माइनस, वस्तु ऊपर बा और प्रतिबिंब नीचे बा, या वस्तु यह साइड बा और प्रतिबिंब यह साइड बा, यह वाली दूरी रीढ़ लेता है, यह वाली दूरी धन यहाँ रीढ़ लगती है ना। अब MI बराबर निकाले तथा MI U में प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब देखा एक प्रतिबिंब और वस्तु एक ही साइड बा, प्रतिबिंब और वस्तु एक ही तरफ है ना। देखो इधर वस्तु इधर प्रतिबिंब, ठीक। तो यह वाली दूरी UE और यह वाली दूरी VE। तो VE को हम लोग यहाँ पे D कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ थोड़ा चित्र में बना लेना। D क्या है, क्योंकि वस्तु हमें दिखाई देती है तो स्पष्ट दृष्टि पे है, मतलब VE को हम D समझेंगे, D का मान जो दिया रहेगा उसको रखेंगे, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पर UE VE बटा UE माइनस होगा प्लस, क्यों प्लस होगा, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब एक ही तरफ है ना। VE के स्थान पर क्या लिखेंगे बताइए, D बटा UE। अब समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से M बराबर MI गुणे MO है। M बराबर MI का मान कितना है, माइनस VO अपान UO गुणे MO का मान कितना है, अच्छा उल्टा हम लिख दिए, MI का मान D बटे UE है। चलो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, अब सही है। अच्छा इसको इधर कर सकता हूँ ना। तो MO का स्थान माइनस VO अपान UO गुणा MI का मान कितना है, D बटा UE। यह हमारा आवर्धन का दूसरा सूत्र है। हाँ यह समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 चले लिखो, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने तब यहाँ से हमें UE का मान निकालना है, किसका, हम क्या बोले, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने तब UE को हटाना है। किसको हटाना है, UE को क्यों हटाना है, क्योंकि हम वस्तु को देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, वस्तु को देखेंगे तो हमें डायरेक्ट यह वाला इमेज दिखेगा, यह नहीं दिखेगा, इसलिए यह दूरी निकालना असंभव है। इसलिए हम यहाँ से UE का मान निकाल के यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो चलिए UE कैसे निकलेगा, ध्यान देखिए, लेंस का सूत्र होता है, अर्थात के नीचे लिख लेना, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U लेंस के लिए होता है। तो हमें UE चाहिए, सारी बात इस लेंस पे करना है। 1/F लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, और 1/V के स्थान क्या लिखेंगे, D, क्या लिखेंगे, और माइनस D, ठीक। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि साइड की दूरी पूरी ऋणात्मक, माइनस 1/
माइनस यू ई। समझ में आया? अच्छा एक लाइन और, 1/Fi बराबर रीड 1/D प्लस 1/UE। समझ में आया? इसको हम लोग इस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं, क्या हो जाएगा 1/Fi प्लस 1/D बराबर 1/UE। ठीक है, अब 1/UE का मान यह वाला यहाँ पे रखना है। तो समीकरण 2 में 1/UE बराबर 1/Fi प्लस 1/D रखने पर, थोड़ा सी लाइन लिखो आप लोग। समीकरण 2 में 1/UE बराबर 1/Fi प्लस 1/D रखने पर, समीकरण 2 में 1/UE बराबर 1/Fi प्लस 1/D रखने पर। चलो तो समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 उतार लीजिए। तो समीकरण 2 हम उतार लिए, मान रखिए इसी में। समीकरण 2 आप लोग भी उतार लीजिए। m बराबर माइनस VO/UO गुड़े D 1/UE के स्थान क्या रखना है 1/Fi और प्लस 1/D। 1/UE के स्थान क्या रखना है 1/Fi प्लस 1/D का गुणा कर दीजिए, माइनस VO/UO D/Fi और प्लस D/D कितना हो जाएगा m बराबर माइनस VO/UO D/Fi प्लस 1। यह आवर्धन का सूत्र हो गया। दूसरा नोट लिखिए, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब UE बराबर कितना हो जाएगा Fi कितना होगा। देखो ध्यान से सुनो, यह लेंस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनाना चाहता है, तो वस्तु इसके फोकस में होगा तब ना। फिर से समझो, हम क्या बोले हैं नोट्स में, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अनंत पे कब बनेगा जब वस्तु इसके फोकस पे आएगा तब ना। जब वस्तु इसके लिए वस्तु यह है, इस लेंस के लिए वस्तु क्या है, जब वस्तु फोकस पे आएगा तभी न यह उसका प्रतिबिंब अनंत पर भेजेगा। अगर वस्तु को मैं यहाँ पे उठा के कर रख दूं तो UE बराबर क्या हो जाएगा हमारा Fi क्या होगा, तब वहीं लिखोगे, तब UE बराबर Fi। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से m बराबर माइनस VO/UO D/Fi था ना, D/UE था, क्या था तो m बराबर हो जाएगा माइनस VO/UO D/Fi। हाँ तो ध्यान से देखिए, तो पहले नोट्स में सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई क्या होता है पहले उसको समझ लो। ध्यान से देखो, नेत्रिका लेंस और दृश्यक लेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, नली की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी में जो नली होता है, एक तरफ नेत्रिका लेंस होता है, एक तरफ दृश्यक लेंस होता है, और दोनों लेंस के बीच की दूरी अगर हम लोग प्राप्त कर लें तो क्या होगा, नली की लंबाई। तो पहले नोट्स में नली की लंबाई होगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनेगा, तो उसमें नली की लंबाई क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नहीं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक
वी ओ क्या है, वी ओ प्लस, और यहाँ से यहाँ तक क्या है यू ई। चिन्ह हमेशा धनात्मक रखना है, ठीक है। माड वी ओ प्लस माड यू ई। पहले नोट्स में नली की लंबाई हो गया, ठीक। अब दूसरे नोट्स में नली की लंबाई देखो, माड वी ओ प्लस यू ई के स्थान में क्या रखेंगे, एफ आई, क्या रखेंगे, हाँ। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब नली की लंबाई माड वी ओ प्लस माड एफ आई, और नली जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा तब नली की लंबाई माड वी ओ प्लस माड यू ए।